नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। रविवार को चीन के तियानजिंग में एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी शामिल हुए। चीन और भारत के लिए यह बैठक काफी बहुमूल्य रही। इसका कारण है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि पूरे 7 साल बाद मिले थे। दूसरा एक कारण ये भी है कि ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद भारत और चीन की मुलाकात के मायने वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स के लिहाज से भी अहम है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि भारत चीन के संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इस बात से पीएम मोदी का इशारा साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए टैरिफ की ओर था। हालांकि अमेरिका भी पीएम मोदी के इस बयान को समझ ही गया होगा। भारत और चीन के बीच हुए इस बैठक के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों जैसे उग्रवाद और बहुपक्षीय मंचों पर निष्पक्ष व्यापार पर साझा किए आधार का विस्तार करना आवश्यक समझा। इस बयान में एशियाई पड़ोसियों की रणनीतिक स्वायत्तता पर भी जोर दिया गया। दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले और सबसे तेजी से बढ़ने वाले 2 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के बीच ये दूसरी मुलाकात थी। इसमें सीमा विवाद, दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत करने, व्यापारिक संबंधों, वैश्विक मुद्दों समेत कई मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। दोनों तरफ के कूटनीतिक सूत्रों ने इस बैठक को काफी सकारात्मक बताया। इस बैठक के बाद अब दोनों देशों के बीच एक बार फिर डायरेक्ट फ्लाइटों की जल्द शुरुआत होने की उम्मीद जगी है। दरअसल कोविड-19 महामारी का मुख्य केंद्र चीन था। इस कारण दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। साल 2019 से लेकर अब तक चीन और भारत के बीच उड़ानें नहीं चल रही हैं, लेकिन अब दोनों देशों के बीच सुधरते रिश्तों के बीच इस सुविधा की शुरुआत जल्द हो सकती है। इसके साथ ही भारत में बैन कुछ चीनी ऐप्स भी अब फिर से शुरू हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार मोदी और शी ने विश्व व्यापार को स्थिर करने में अपनी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को स्वीकार किया और सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की भी बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश विकास साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं, और उनके मतभेद विवादों में नहीं बदलने चाहिए। बता दें कि गलवान में सीमा विवाद के बाद भारत चीन के बीच रिश्ते खासे ठंडे पड़ गए थे, लेकिन अब ट्रंप की मनमानी के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने की उम्मीद जगी है। अब देखना होगा कि भारत और चीन मिलकर अमेरिका को सबक सिखाते हैं या शी जिनपिंग इस बार भी भारत के साथ चालाकी दिखाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी खबर या शिकायत हमें भेजिए। यूपी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूपी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।